हाँ बेटा, प्रूव दैट रूट अंडर 5 इज इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इसको उल्टा मानेंगे, उल्टा कंसीडर करेंगे। मान लेंगे लेट रूट अंडर 5 इज ए रेशनल नंबर। इसको हमने सपोज कर लिया कि रूट अंडर 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट रूट अंडर 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। तो इसके प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि को प्राइम नंबर होता क्या है। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या जिनका सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर फैक्टर नहीं होता है, इसलिए इनको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे रूट अंडर 5, जो 5 का रूट है उस रूट को हटाना है। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देयरफॉर जब स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर या पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। ये इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। पी स्क्वायर को हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया है और 5 क्यू स्क्वायर को राइट साइड में लिख दिया है। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इफ पी स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई ए देयरफॉर पी विल बी also divided by a। तो देखो बेटा सेम पोजीशन यहाँ पे दिख रही है कि जो पी स्क्वायर है वह 5 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे a की जगह पर 5 है। यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि रिमाइंडर की जगह पे क्या है, 0 है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर प्लस 0। तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो उस समय यह जो डिविडेंड है इस डिवाइडर से यानी 5 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे सेम वही चीज लिखेंगे। सिंस इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। सिंस पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5 देयरफॉर बाय दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी विल बी ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। पी जो है 5 से भी डिवाइड होगा, मतलब अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। अब अगर पी 5 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब कि इसका जो कोसेंट, जैसे पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया, कोसेंट क्यू स्क्वायर आया, तब पी को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट बट नेचुरल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कोट पी इक्वल टू 5 इंटू सी, मतलब यहाँ पे कोसेंट जो क्यू स्क्वायर आया था, तब यहाँ पे हमने एक दूसरा कांस्टेंट ले लिया है जिसको सी में बोल रहा हूँ, और ये पी की वैल्यू उठा करके आप इसमें रख दो 1 में, पुट इन 1। देयरफॉर अगर आपने इसमें रखा यहाँ पे पी की जगह पे तो लिखेंगे 5c, तो ये हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 25c स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। ये 5 से 25 कट करके 5 बन जाएगा, यह हो जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। q स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड में लिखता हूँ तो q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। बेटा देखो ये भी सेम वैसे ही दिखने लगा जैसे यहाँ पे p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर होता। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो सिंस q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, देयरफॉर बाय दिस कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, q विल बी
ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे तीन चीजें आप देखो बेटा। पहली चीज यहाँ बता रहे हैं कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर, और को प्राइम का मतलब ये होता है कि P और Q का सिर्फ वन एंड ओनली वन कॉमन फैक्टर है, वन के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि P विल बी ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, यानी कि P 5 से भी डिवाइड हो रहा है, और यहाँ बता रहे हैं कि Q विल बी ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, यानी कि Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं कि P और Q का एक और कॉमन फैक्टर है वन के अलावा, जो कौन सा है 5 है। तो आप यहाँ पे इसको नोट करोगे, सिंस P एंड Q हैव वन मोर कॉमन फैक्टर, more common factor 1, sorry, more common factor 5 other than 1, other than 1, मतलब 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है जो 5 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर 5 है, मतलब P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब कि जो मेरा एजम्पशन है वह एजम्पशन करेक्ट नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, therefore this is contradiction, this is contradiction, hence our assumption is wrong, our assumption is wrong। मतलब हमने जो यहाँ पे सपोज किया है एक रूट अंडर 5 रेशनल नंबर है, वो गलत है। तो लिख सकते हैं therefore रूट अंडर 5 इज ए इरेशनल नंबर, या ये क्या है, इरेशनल नंबर है, या रेशनल नंबर नहीं है, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा इस तरह से इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है। आया बेटा समझ में ये? ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, हैं कुछ बोल रहे थे क्या? ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी होंगे, जैसे रूट अंडर 5 पे, तो रूट अंडर 5 के प्लेस पे रूट अंडर 2 आ जाए, रूट अंडर 3 आ जाए, रूट अंडर 6 आ जाए, रूट अंडर 7 आ जाए, ये जितने भी मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, उन सबको यदि इरेशनल प्रूफ करना है तो बिल्कुल इसी की कॉपी करते जाना है। जहाँ पे रूट अंडर 5 है आपको वहाँ पे रूट अंडर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 तो नहीं आएगा, रूट अंडर 4 तो रेशनल बन जाएगा। बट वो सारे नंबर जो इरेशनल होते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सिर्फ हमें इस नंबर को चेंज करना रहेगा, पूरी लैंग्वेज यही लिखनी है। ठीक है बेटा? ओके, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, रफ कर दो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 रूट अंडर 5, प्रूव दैट 3 + 2 रूट अंडर 5 इज इरेशनल। इसको भी हमें इरेशनल ही प्रूफ करना है। अब ये क्वेश्चन कैसे हम करेंगे, देखिए ध्यान से।
इसमें आप देख रहे हो कि जो 3 है या तो रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल है, लेकिन यहाँ पे जो √5 है वो इरेशनल है। लेकिन इस इरेशनल में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, 3 को प्लस किया गया है, तो कुल मिलाकर के ये पूरा नंबर इरेशनल बन चुका है। लेकिन इसको हमें प्रूव करके बताना है कि कैसे प्रूव करेंगे कि 3 + 2 √5 इरेशनल नंबर है। तो देखिए इसका भी सोल्यूशन सेम वैसे ही करेंगे। इसको कंट्राडिक्शन के रूप में सपोज करेंगे, मीन्स इसको उल्टा मानेंगे और ये मान लेंगे क्या है, इरेशनल नहीं है बल्कि रेशनल नंबर है। तो लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। ये हमने सपोज कर लिया। देयरफॉर अगर ये रेशनल है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2 √5 इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्योंकि P/Q रेशनल होता है। अगर ये नंबर रेशनल है तो इसको मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर Q not equal to 0 and P and Q are co-prime number। ये हमने मान लिया। अब यहाँ बेटा ये थोड़ा सा इसको सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अपने को करना क्या है इसमें कि √5 को सिर्फ लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी √5 के अलावा जितने भी 2 और 3 नंबर्स है उसको हमें राइट साइड भेजना है। तो इसके लिए सबसे पहले 3 को राइट साइड भेज दें, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2 √5 इक्वल टू P/Q माइनस का 3। इसका एलसीएम ले लें तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, Q और 1 का एलसीएम Q हो जाएगा। ये हो जाएगा P माइनस Q का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3Q बन जाएगा। तो 2 √5 इक्वल टू P - 3Q/Q। देयरफॉर अब 2 को भी राइट साइड ट्रांसफर कर दें, तो √5 इक्वल टू P - 3Q/में 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2Q। और इसको मैं इक्वेशन 1 सपोज कर लेता हूँ। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो इस रिलेशन का जो राइट साइड है मतलब P - 3Q/2Q, इसमें कुछ भी रूट के अंदर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये रूट के अंदर नहीं दिख रहा है तो ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर है। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सिंस P - 3Q/2Q इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि इसमें कुछ भी कोई भी नंबर रूट के अंदर नहीं है, इसलिए ये तो रेशनल ही होगा। और इक्वल टू के इसी के इक्वल टू में √5 लगा है, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं कह सकता हूँ कि √5 भी रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट √5 इज ए रेशनल नंबर, या एक रेशनल नंबर है। कौन सा √5? लेकिन अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने √5 को क्या प्रूफ किया था कि √5 रेशनल है या इरेशनल? इरेशनल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। या तो एक इरेशनल नंबर है, ये तो पक्का है कि √5 इरेशनल ही होता है, लेकिन ये मैथमेटिकल ये जो रिलेशन है ये बता रहा है कि √5 रेशनल है। तो आप √5 को ही इस वाले ऊपर वाले स्टेटमेंट में रेशनल बता रहे हो, नीचे वाले स्टेटमेंट में इरेशनल नंबर बता रहे हो, तो इसका मतलब कि ये जो है कुछ न कुछ यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन हो चुका है। तो आप लिख लोगे देयरफॉर दिस इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि सेम चीज को, सेम क्वांटिटी को एक जगह रेशनल और दूसरी जगह इरेशनल नंबर बताया जा रहा है। तो दिस इज कंट्राडिक्शन, यह भी एक विरोधाभास है। देयरफॉर आवर एजम्पशन, यानी कि जो मैंने यहाँ सपोज किया है कि 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है, वह रॉन्ग है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमारी कल्पना है वह गलत है, जो हमारी परिकल्पना है वह गलत है। देयरफॉर 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, यह एक इरेशनल नंबर है, न कि रेशनल है। आया बेटा समझ में? ये बस इतना ही, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना है।
क्लियर हो गया? ओके। अब देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन में हमें कहाँ पे कुछ चेंज करना होगा ये बात समझना है। क्या समझना है? अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए कि अगर बड़े मार्क्स में आता है एग्जाम में, जैसे मान लीजिए कि 5 मार्क्स में आ गया, तो आपको जो आपने यहाँ पे लिखा है यहाँ तक तो सब कुछ वैसे ही करेंगे, पूरी कॉपी करते जाएंगे यहाँ तक, इस वाली स्टेटमेंट तक। लेकिन जहाँ पे आपने वी नो दैट रूट अंडर 5 इज एन इरेशनल नंबर लिखा है, यहाँ पे वी नो दैट से काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे रूट अंडर 5 को, जैसे पहले क्वेश्चन में आपने पूरे प्रूफ करके बताया कि इरेशनल नंबर है, उस पूरे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे प्रूफ करना होगा। और फिर लास्ट में ये स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे आप नो दैट से काम चला रहे हैं, आपको रूट अंडर 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना होगा। आप प्रूफ करेंगे तब जाकर लिखेंगे कि दिस इज कंट्रडिक्शन। आगे बेटा समझ में? लेकिन ये जब बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो ही करेंगे। ठीक है बेटा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसको भी इरेशनल ही प्रूव करना है। क्वेश्चन दे रखा है 1 बाई रूट अंडर 2। क्वेश्चन नंबर 3 टू प्रूव फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि जो नीचे दिए गए हैं उनको वो इरेशनल है। तो फर्स्ट इसमें दिया गया है 1 बाई रूट अंडर 2। तो पहले मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं, फिर सेकंड करेंगे। सेम जैसा आपने पहले करा है वैसे ही इसको भी करना है। फर्स्ट का सॉल्यूशन है लेट 1 बाई रूट अंडर 2 इज ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया यह भी एक रेशनल नंबर है। देयरफॉर अगर ये रेशनल है तो वी कैन राइट रूट 1 बाई रूट अंडर 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। इसको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू are co-prime numbers, are co-prime numbers। सेम वही चीज को प्राइम नंबर का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 और रूट अंडर 2 का जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 है। 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो 1 और रूट अंडर 2 को डिवाइड करता हो। अब आपको क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर दो बेटा। जो रूट अंडर 2 डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ले जाने के लिए इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूँ। तो 1 बाई रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 अपॉन रूट अंडर 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। देखो बेटा इसमें सिर्फ रूट अंडर 2 का हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू 1 रूट अंडर 2 अपॉन रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2, ये 2 हो जाएगा। जब किसी कोई भी दो क्वांटिटी हो, दोनों क्वांटिटी सेम हो, दोनों ही रूट में हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाता है। तो रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 2 बन जाएगा इक्वल टू पी अपॉन में क्यू। अब आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड में सिर्फ रूट वाली क्वांटिटी को रखना है और राइट साइड में नीचे वाले को भेज दो। तब ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 2 इक्वल टू 2 पर चला जाएगा तो 2 पी अपॉन में क्यू, और ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे बन गया कि यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो राइट साइड है, मतलब इक्वल टू के जो राइट साइड है उसमें कोई भी क्वांटिटी रूट के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि राइट साइड की क्वांटिटी है इरेशनल नंबर है। क्या लिख सकते हैं, सिंस 2p अपॉन में q इज ए रेशनल नंबर,
या एक रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसी के इक्वल टू में √2 है, तो इसका मतलब कि √2 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर √2 विल बी ए रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर है। बट ऑलरेडी हम जानते हैं कि √2 रेशनल नंबर नहीं होता है, क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। बट वी नो दैट √2 is an irrational number। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ भी एक कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। √2 रेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर दिस इज कंट्राडिक्शन। यहाँ पे एक विरोधाभास क्रिएट हो चुका है, क्योंकि सेम क्वांटिटी को दो स्टेटमेंट में दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दिस इज contradiction, hence our assumption is wrong, assumption is wrong, हमारी जो परिकल्पना है वह गलत है, क्योंकि यहाँ पे √2 एक्चुअल में इरेशनल होता है, लेकिन यहाँ तो मैथमेटिकली प्रूफ हो गया कि रेशनल है। देयरफॉर 1/√2 इज एन irrational number, irrational number, hence proved। आया बेटा समझ में आपको ये? ओके ठीक है, ले लिया आपने? ठीक है, चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है 7√5, 7√5। सेकेंड पार्ट है 7√5। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है बेटा, देखो ध्यान से। सेम यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि लेट 7√5 इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो 7√5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल जैसे पहले करा था वैसे ही। देखो मैं इसी को चेंज करके बता रहा हूँ। अब इस 7√5 पे तो यहाँ पे तो आ गया ये 7√5। अब 7 को राइट साइड ट्रांसफर कर दें तो √5 इक्वल टू P/7Q हो जाएगा। 7 इंटू में नीचे चला गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो √5 है वह इक्वल में आ गया P/7Q के, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। अब आप ये देख सकते हो कि P/7Q है, मतलब P/7Q इज ए रेशनल नंबर। देखो बेटा इसमें कुछ भी कोई भी क्वांटिटी क्या है इसमें रूट में नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर √5 विल बी ए रेशनल नंबर, ये भी रेशनल बन गया। लेकिन बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ऑलरेडी पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। दिस इज कंट्राडिक्शन, यहाँ भी एक विरोधाभास क्रिएट हो गया। हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, मेरी जो परिकल्पना है वह गलत है। यहाँ भी देयरफॉर 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है बेटा? तो जैसे पहले क्वेश्चन क्या सेम उसी तरीके से आपको सिर्फ ये डिजिट चेंज करना है, नंबर चेंज करना है, बाकी लैंग्वेज पूरी तरह से कॉपी करना है। क्लियर हो गया? ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सिक्स प्लस √2, इसको भी हमें इरेशनल बताना है।
लेट 6 प्लस रूट अंडर 2 इज ए रेशनल नंबर, इसको भी मैंने सपोज कर लिया। Therefore we can write 6 plus root under 2 equal to p upon q, where q not equal to 0 and p and q are co-prime numbers, co-prime numbers। अब बता दो बेटा कि इसके आगे आपको क्या करना चाहिए, आगे आप क्या करोगे, इसके लेफ्ट साइड में सिर्फ रूट वाली क्वांटिटी को ही रखना है, बाकी जितनी भी क्वांटिटी बिना रूट की है उसको राइट से ट्रांसफर कर देना है। बोलो बेटा क्या कर सकते हो आप इसमें? ठीक है, आप 6 को ट्रांसफर कर दोगे तो therefore रूट अंडर 2 इक्वल टू पी अपान क्यू माइनस 6 या p माइनस 6 क्यू अपान में q, ये इक्वेशन 1। सिंस p माइनस 6 क्यू अपान में q इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि इसमें भी कोई भी क्वांटिटी रूट के अंदर नहीं है, या एक रेशनल नंबर है। therefore रूट अंडर 2 विल बी ए रेशनल नंबर। रूट अंडर 2 भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर 2 इसी क्वांटिटी के इक्वल है। बट वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि रूट अंडर 2 जो होता है एक इरेशनल नंबर है। रूट अंडर 2 इज एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर अब यहाँ पे रूट अंडर 2 को आप रेशनल बता रहे हो और यहाँ पे रूट अंडर 2 को इरेशनल बता रहे हो। देयरफॉर दिस इज कंट्राडिक्शन, यह एक कंट्राडिक्शन है। दस क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे सपोज किया है कि 6 प्लस रूट अंडर 2 एक इरेशनल है, सॉरी रेशनल है, वह गलत है। दस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन गलत है। देयरफॉर 6 प्लस रूट अंडर 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने प्रूव किया कि 6 प्लस रूट अंडर 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो बेटा आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये आपका चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ओके।